प्रधानमंत्री आज शाम चेन्नई में करेंगे शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ। 187 देशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर। पक्ष और विपक्ष के बीच लगभग 13 घंटे तक हुई चर्चा। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेली का पर्व। मुख्यमंत्री ने की गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत। और छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में मिले 491 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। 9 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 187 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने 19 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने इस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आपकी जीत खेल भावना की जीत होगी। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जो भी इस खेल में जीतेगा, आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। शतरंज ओलंपियाड और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस अवसर पर राजभवन और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लगभग 13 घंटे की चर्चा के बाद अंततः ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। इसके साथ ही विधानसभा का 14वें सत्र का अवसान हो गया। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने सरकार पर मुख्य रूप से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लोगों के जीवन में कई बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की आत्मा, जनता जनार्दन की इच्छा और पुरखों के सपने को समझ नहीं पाए और अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, वे आज हमें वादा याद दिला रहे हैं। केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारा ही नहीं बल्कि जनता का भी विश्वास खो दिया है। घोषणा पत्र को देखकर ही जनता वोट देती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया वे आज इस सदन में नहीं है। जो क्रियान्वयन समिति बनी है उसमें भी वो नहीं है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके। हाउस के अंदर में जो उनका कमिटमेंट का वो बातें हम लोगों ने रखे। बहुत सारे करप्शन के मामला का हम लोगों ने आंकड़े के साथ में उस बात को रखने का प्रयास किया। हमारे साथियों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी और हम चाहते थे कि उसका जवाब आना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं आया। संख्या बल में आप सबको मालूम है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन चर्चा करने में हमारे सदस्य कभी पीछे नहीं हटे
और अंदाजा लगा रहे थे कि 11 बजे 12 बजे का लगभग 1:30 बजे रात को अविश्वास प्रस्ताव का दौर खत्म हुआ। बुधवार दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी, जो कि रात लगभग 1:25 पर समाप्त हुई। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष लगभग सभी विधायकों ने भाग लिया। देश में एक बार फिर से कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 20,557 नए मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में 1,46,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 203 करोड़ 21 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट मंकी पॉक्स से निपटने के लिए वैक्सीन और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। देश में अब तक 4 लोगों में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक संक्रमित व्यक्ति दिल्ली का है, जबकि 3 केरल से हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और घबराने की जरूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया था। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 11,312 लोगों का कोविड परीक्षण किया गया, जिसमें से 491 मरीजों की पहचान की गई। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,809 हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। रायपुर स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कुसुम ताई दाब के विधि महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना टीकाकरण बूस्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 150 से भी अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाया। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि काम में आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई और पूजा की जाती है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के अवसर पर कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को चारा खिलाया और उसकी पूजा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गौमूत्र खरीदी योजना की भी शुरुआत की। इधर कवर्धा जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर सभी गौठानों में हरेली पर्व का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर हरेली पर्व की शुरुआत की। इस अवसर पर बिरकोना गौठान में गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई। इसी तरह कांकेर जिले के अंतागढ़ में पौधारोपण कर हरेली त्योहार मनाया गया, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होमन सिन्हा ने एसडीओपी कार्यालय में पौधारोपण किया। में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोदला उदस्कना गोरी का शब्द है, जिसमें हरियाली को महत्व दिया गया है और उसी के दिशा निर्देश और अनुसरण में आज अंतागढ़ अनुभाग में अंतागढ़ क्षेत्र में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है और चलता ही रहेगा। हरेली के अवसर पर बस्तर से सरगुजा तक सभी जिलों में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और आइए इस संबंध में और अधिक जानकारी लेते हैं लोक चित्रकार श्रीमती लतिका वैष्णव से। हेलो। हाँ जी। हाँ लतिका जी नमस्कार, आपका दूरदर्शन समाचार में स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी लतिका जी, आप प्रकृति से जुड़ी चित्रकार हैं और लोक चित्रकार हैं, और ये जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है और यहाँ छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, प्रकृति पूजन और प्रकृति प्रेम से जुड़ा हुआ त्योहार है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो किस तरह इसे मनाया जाता है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ तो पूरी तरह से धान का कटोरा कहलाता है और हरेली अमूस तिहार जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पहला त्योहार है और पूर्णतः यह कृषि पर केंद्रित त्योहार है। तो इसी तरह बस्तर अंचल में भी इस दिन जो है पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में से
काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी। और लोग इस दिन अपने कृषि उपकरणों की और पशुधन की पूजा करते हैं और अपने हाँ। इष्ट आराध्य जो देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं। जी। और जंगल से जड़ी बूटियां आदि लाकर अपने पशुधन को खिलाते हैं, घरों और खेतों में भी लगाते हैं। जी। इसमें जो प्रमुख पुजारी होते हैं गांव जी। के, जी। उनके द्वारा खीली खुटी गाड़ने की प्रथा है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जो भेलवा होती है जी। उसमें अवशोषण करने की शक्ति होती है, जी। जो कि बैक्टीरिया को अवशोषित कर लेती है। अच्छा। तो अपने पशुधन को और कृषि उपकरणों की पूजा करने के पश्चात ये लोग अच्छी फसल की कामना करते हैं अपने आराध्य देवी देवता के सामने जी। और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। जी। फिर दोपहर के बाद में जो है लोग पारंपरिक खेलों में हिस्सा लेते हैं सभी लोग। जी। और इस दिन प्रमुखतः युवकों द्वारा गेड़ी नृत्य भी किया जाता है, जो कि बहुत पूरे जी जी गेड़ी जी, का भी पूरे आयोजन एक किया महीने, जाता हाँ है। जी, जी जी। लतिका जी बहुत संक्षेप में जवाब चाहते हैं। चूंकि जी। कोई भी पर्व या त्योहार की बात करें तो व्यंजन के बगैर अधूरा माना जाता है, तो जी। किस तरह के व्यंजन इस दिन में खास बनाए जाते हैं? जी, वैसे तो कोई भी जो त्योहार है बिना व्यंजन के अधूरा ही होता है। जी। इसलिए हरेली जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पहला त्योहार है। इस दिन व्यंजन न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी। इसलिए हरेली के दिन पारंपरिक तौर पे गुड़ का मीठा चीला जी। और गुलगुला भजिया जी। जो है वो बनाया जाता है। जी। और जी। भी विशेषता जो रुचि अनुसार अपने घरों जी। में जी। लोग जो है मतलब ये जो व्यंजन है इत्यादि जी। बनाते जी। हैं। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद लतिका जी आपका हमसे जी। जुड़ने के लिए, और जी। आप सभी को हरेली तिहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आगे बढ़ते हैं बस्तर दशहरे की ओर। हरेली अमावस्या के अवसर पर पाट यात्रा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ हो गया। 75 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पाट यात्रा रस्म के तहत ग्रामीणों ने साल की लकड़ी की मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इस रस्म के साथ ही 2 मंजिला विशालकाय रथ के निर्माण के लिए जंगल से लकड़ी लाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा इस रस्म में रथ के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले परंपरागत औजारों की पूजा अर्चना भी की जाती है। जिले के कलेक्टर चंदन कुमार ने यह बताया कि पाट यात्रा विधान के साथ बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई है। उन्होंने पूरे बस्तर वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आज 75 दिवसीय बस्तर दशहरा का आज शुरुआत जो है जाट पात्रा से हुआ है। हरेली अमावस्या का आज अवसर है और उसकी अवसर से इसकी शुरुआत होती है। तो आज तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को मैं हरेली अमावस्या का, हरेली का और बस्तर दशहरा की शुरुआत आज हुई, सबकी मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके आगे जो 75 दिवसीय दशहरा कार्यक्रम जो चलेगा उसके लिए हमारे प्रशासकीय तौर से पूरी तैयारी है। हम लोग समय समय पर इसका रिव्यू भी कर रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के पुजारी विजेंद्र नाथ ने बताया कि मांझी, मुखिया और सेवादार आज पाट यात्रा विधान में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आज बस्तर के ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता और स्थानीय देवी देवता सभी का बस्तर दशहरा से जुड़े सभी मांझी, चालकी, मुखिया, परगनिया के द्वारा आह्वान कर पूजा पाठ किया जाता है और पाट यात्रा का रस्म निभाया जाता है। आज जो शुरुआत हुआ है ये पाट यात्रा के रूप में इसको मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो है मोंगरापाल, झाड़ा, उमरगांव, यहाँ के जो पुजारी जो हैं उनके द्वारा जो है एक लट्ठा लाया जाता है लकड़ी का, जिससे जो है रथ निर्माण और डेरी गड़ाई के रूप में जो इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसे ला के जो है विशेष पूजा अर्चना करके यहाँ के जो है स्थानीय देवी धामियों को आह्वान करके ये जो है यात्रा की तरह जो है इसे मनाया जाता है। जानकारों के अनुसार बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा पर्व की शुरुआत 1408 में राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ की गई थी। बस्तर दशहरा में न ही रामलीला का आयोजन होता है और न ही रावण दहन किया जाता है। बस्तर दशहरा बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पूजा अनुष्ठान का पर्व है। और अब कुछ खबरें जिलों से। खेती किसानी, हरियाली और पर्यावरण को समर्पित हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के लोगों की प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। हरेली का पर्व हमारी गौरवशाली छत्तीसगढ़ी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। यह त्योहार महासमुंद जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के लाफिन खुर्द गांव में भी हरेली के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। गांव के लोगों ने बताया कि यह त्योहार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी तरह बेमेतरा जिला प्रशासन ने हरेली उत्सव मनाया। इस दौरान परंपरागत कृषि औजार, हल आदि की पूजा
अर्चना की गई। इस दौरान नारियल फेंक, गेड़ी दौड़, कुर्सी दौड़, पुगड़ी और अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ वृक्षारोपण भी किया गया। जांजगीर चांपा के तिलई गांव के गौठान की महिलाओं को गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र और जीवामृत बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक राजीव दीक्षित ने बताया कि इसके लिए ड्रम में पानी, गौमूत्र, मिट्टी और जहरीले पौधों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के वक्त महिलाओं ने सभी सामग्रियों के उपयोग के बारे में समझा। कृषि वैज्ञानिक राजीव दीक्षित का कहना है कि गौमूत्र से बने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीड़ों को मारने और जीवामृत का उपयोग फसल पौधों के लिए टॉनिक के रूप में किया जाता है। ये दोनों जैविक हैं और फसलों के लिए बेहद कारगर हैं। एससीसीएल ने कोरबा के कुसमुंडा स्थित विकास नगर डिस्पेंसरी को डिजिटल डिस्पेंसरी बनाने का फैसला लिया है। डिजिटल डिस्पेंसरी में कोल कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के साथ टेलीमेडिसिन टर्मिनल के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज की सुविधा मिलेगी। एससीसीएल के अफसरों ने बताया कि अभी तक कर्मचारी और उनके परिवार को डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार मिल पाता था। ऐसे में परिवार के सदस्यों के बीमार होने पर उन्हें कोल इंडिया से अनुबंधित हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता था। कोल इंडिया की इस अनूठी पहल से उन कोयला कर्मियों को भी रीजनल या सेंट्रल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों का चिकित्सकीय परामर्श मिल पाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।